डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 59। कुणाल इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था। वह सामने खड़े कबीर को गुस्से से घूर रहा था, क्योंकि पूरा एक हफ्ता बीत गया था पर वह ये साबित नहीं कर पाया था कि चाहत ही ख्वाहिश है। वही कबीर अपनी हकलाती हुई आवाज में कहता है, सर, वह मैं आपसे कहना चाहता था कि मैंने ख्वाहिश मैडम और सिद्धार्थ की मेडिकल रिपोर्ट चेक की है और उससे पता चल रहा है कि वह दोनों बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं है। वही कुणाल ये सुनकर अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और अपना हाथ टेबल पर जोर से मारते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। वही कबीर घबराते हुए कहता है, सर, यही कि चाहत मैडम और सिद्धार्थ एक दूसरे के भाई बहन नहीं है। इनफैक्ट मैंने उसके चाचा की भी मेडिकल रिपोर्ट उनसे कंपेयर की, पर हैरानी की बात यह थी कि सिद्धार्थ की मैच हो रही थी पर ख्वाहिश मैडम की नहीं। इसलिए सर, मुझे लगता है कि शायद ख्वाहिश मैडम सिद्धार्थ की बहन नहीं है। और सर, दूसरी बात, सिद्धार्थ के डैडी कई सालों से इंडिया में नहीं रहते थे। वह अपनी पत्नी के साथ इटली में रहते थे। उन्होंने देहरादून कई साल पहले छोड़ दिया था, पर पता नहीं कैसे एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद सिद्धार्थ और ख्वाहिश मैडम देहरादून आ गए थे, तब वह बहुत छोटे थे। मुझे सिर्फ इतना ही पता चला है। और रही बात चाहत मैडम की, तो हमने काफ़ी कोशिश कर ली पर कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। मुझे लगता है कोई जानबूझकर सारी इन्फॉर्मेशन हमसे हाइड कर रहा है। हमने इन 4 सालों की उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, पर 4 साल बाद की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हमारे आदमी अभी कोशिश कर रहे हैं। ये सब कबीर बहुत स्पीड से बोल रहा था। वही कुणाल तो किसी गहरी सोच में घूमता था। वह सोचने लगता है, अगर ख्वाहिश सिद्धार्थ की बहन नहीं है तो कौन है? उसके रियल पेरेंट्स कौन है? और वह क्यों सिद्धार्थ के साथ रहती थी? ये सोच सोचकर उसका सर फटा जा रहा था, पर जो भी हो वह जानता था चाहत और ख्वाहिश एक ही है। वह गुस्से से कबीर से कहता है, गेट आउट, निकल यहाँ से। अब तुम सब लोगों के पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। अगर 1 हफ्ते में मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला तो तुम सबको मैं एक एक करके बहुत बुरी मौत मारूंगा। वही कबीर जब ये सुनता है तो वहां से सीधा केबिन से बाहर चला जाता है। वह जानता था कुणाल जो कहता था वह करता था, उसे किसी पर भी दया नहीं आती थी। वह तुरंत ही ड्रोवर में से सिगरेट निकालकर उसे सुलगाने लगता है। उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। उसके बाद वो अपने पॉकेट में से वॉलेट निकलता है और एक बहुत ही खूबसूरत मंगलसूत्र और रिंग निकलता उस अपनी काली गहरी आंखों से देखने लगता है, जो कि उसे मारिया आंटी ने दिया था। वह उसे देखते हुए सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगता है। दूसरी तरफ रायजादा पैलेस। सारे घर वाले अपनी आंखें अक्षय की तरफ गए अक्षय को गौर से देख रहे थे। वही अक्षय दूसरी साइड जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है और झुककर अपना हाथ आगे कर देता है, जिससे एक लड़की अपना हाथ आगे करके अक्षय के हाथों में अपना हाथ दे देती है। वही सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वही रूथ, जो कि अपने हाथ में कॉफी का मग लिए बाहर खड़ा था और यह नज़ारा देख रहा था, अपने भाई के साथ किसी लड़की को देखकर उसके मुंह से कॉफी बाहर निकल जाती है। वही उसके पास खड़ी चाहत अजीब नज़रों से देखकर उसे एक वियर लुक देती है। उसके बाद वह भी अक्षय की तरफ देखने लगती है। वही दक्ष, जो कि चाहत की गोद में बैठा हुआ था, अपने डैडी के साथ किसी और लड़की को देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। वह लड़की अक्षय का हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकलती है। वही सारे लोग उस लड़की को घूर घूर कर देखने लगते हैं। वह देखना चाहते थे इस लड़की में ऐसा क्या खास है जिसको अक्षय ने पसंद किया है, क्योंकि हर वक्त वह लड़कियों से दूर रहता था, पर आज वह अपने साथ एक लड़की लेकर आया था। सभी लोग हैरान और परेशान दोनों थे। उस लड़की ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, उसके बाल खुले थे। वह बिल्कुल बिजनेस वूमेन लग रही थी और काफ़ी खूबसूरत भी। अक्षय उस लड़की का हाथ पकड़कर सीधा अपनी फैमिली के पास जाने लगता है। वह अपनी फैमिली का रिएक्शन देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसे पता था यही होने वाला है। वही वह लड़की खुशी के मारे अक्षय के साथ चल रही थी। उसका बरसों का सपना आज पूरा हो गया था, क्योंकि अक्षय खुद उसे अपनी फैमिली से मिलवाने लाया था। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एरिका थी, जो कि अक्षय के लिए काम करती थी और उससे प्यार करती थी। वही अक्षय की मॉम जब अक्षय को किसी लड़की के साथ देखती है तो खुश हो जाती है, क्योंकि वह कब से अपने बेटे को कह रही थी कि वह शादी कर ले, पर वह मान ही नहीं रहा था। पर आज वह खुद एक लड़की को लेकर आया था। वही अक्षय और एरिका चलते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। वही दक्ष अपने डैडी को देखकर चाहत की गोद से उतरने लगता है, क्योंकि उसने इन दिनों में अपने डैडी को बहुत मिस किया था।
वही अक्षय भी एरिका का हाथ छोड़कर सीधा चाहत की ओर बढ़ जाता है और उसकी गोद में से दक्ष को अपनी बाहों में समेट लेता है और उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। वह जताता नहीं था पर वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। वही दक्ष भी अपने डैडी को छोटे छोटे हाथों से हग कर लेता है। वही चाहत ही देखकर खुश हो जाती है, उसे थोड़ी जलन भी हो रही थी। वही अक्षय दक्ष को अपने साथ लेकर एरिका के पास चला जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप यहाँ खड़ी रहेगी या फिर हमें अंदर भी जाने देगी? आप सब लोगों ने पूरे दरवाजे को बंद क्यों कर रखा है? क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ? वही अक्षय की मॉम जो कि उन तीनों को खुशी से देख रही थी, अक्षय की यह बात सुनकर उनका मुंह बन जाता है। कभी भी उनका बेटा प्यार से बात नहीं कर सकता था। वह ये सोचकर अपना मुंह सिकुड़ लेती है और अक्षय से कहती है, अरे मैं तुम्हें क्यों वापस भेजूंगी? हम तो तुम्हारा यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि तुम हमारे लिए एक सरप्राइज लाने वाले हो। वह इतना कहकर एरिका के चेहरे को देखने लगती है और उसके पास जाकर कहती है, यू लाइक माई सन? वही एरिका ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। वही अक्षय की मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है। वही सारे लोग एक एक करके एरिका से मिलने लगते हैं। वही अक्षय उन सबका एरिका से इंट्रोडक्शन करा रहा था कि वह अब उसके साथ काम करने वाली है। उसने उन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहा था पर सब परिवार वाले उसका ये बिहेवियर देखकर समझ रहे थे कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। और अक्षय चाहता था कि सब लोग ये सोचे। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वही सारे परिवार वाले और अक्षय विला के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर पूरी खुराना फैमिली मौजूद थी। अशोक जी भी यहाँ पर थे क्योंकि वह रायजादा परिवार के पुराने एम्प्लॉय थे और उनके दोस्त भी। वही अक्षय की मॉम ने आज ढेर सारा खाना बनवाया था क्योंकि उनका बेटा काफ़ी दिनों बाद घर आया था। चाहत वहाँ से अपने घर जाना चाहती थी पर अक्षय की मॉम उसे रोक लेती है क्योंकि उन्होंने सबके लिए खाना बनवाया था, इसलिए चाहत भी रुक जाती है। कुछ देर में अक्षय, दक्ष और एरिका फ्रेश होकर वापस से नीचे आ जाते हैं। एरिका अब से रायजादा विला में ही रहने वाली थी और उसका कमरा सेकंड फ्लोर पर था जो कि दक्ष के कमरे से कुछ ही दूरी पर था। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे। वही चाहत कोने में बैठी हुई थी। वही रुद्र उसके बगल में ही बैठा हुआ था। वह उससे बात करने की कोशिश कर रहा था पर चाहत उसे इग्नोर कर रही थी। कुछ ही देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। डाइनिंग टेबल काफ़ी बड़ा था। वहाँ पर हर तरह के स्वादिष्ट पकवान रखे हुए थे जिसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। चाहत इस वक्त अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई थी। वही अक्षय हेड चेयर पर बैठा हुआ था और उसके एक साइड एरिका और दूसरी साइड उसकी मॉम बैठी हुई थी। अक्षय ने अपनी गोद में दक्ष को पकड़ा हुआ था। वह कुछ सोचकर उसे एरिका को दे देता है। वही दक्ष बिना कुछ कहे एरिका की गोद में ऐसे ही बैठा रहता है, जिससे सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि दक्ष कभी भी किसी की गोद में नहीं बैठता था। वह सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ ही रहता था और आज वह पहली बार एरिका की गोद में बैठा हुआ था। वही चाहत भी ये देखकर शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष अचानक से ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि वह जानती थी वह किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होता था। वही एक एक करके सारे लोग लंच करने लगते हैं। उन सबको वहां पर खड़े सर्वेंट अपने हाथों से परोस रहे थे क्योंकि आज ज़्यादा लोग थे। वही अक्षय अपने हाथों से एरिका की प्लेट में खाना परोसने लगता है। वही ये देखकर तो सबका दिल कर रहा था कि वह बेहोश हो जाए क्योंकि आज तक अक्षय ने कभी खुद के लिए भी खाना नहीं निकाला था। वही एरिका ये देखकर मुस्कुराने लगती है और शर्माते हुए अपना सर नीचे झुका लेती है। उसके बाद सब अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। एरिका अपने हाथों से दक्ष को खाना खिला रही थी। वही दक्ष चुपचाप खा रहा था। वही चाहत को ये देखकर बहुत जलन होने लगती है। दूसरी तरफ कूपर कॉर्पोरेशन में कुणाल अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर खुराना विला की लाइव फुटेज देख रहा था जहां पर इस वक्त उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। जब वह खुराना विला गया था तब उसने जॉई के पट्टे में एक सेंसर लगा दिया था। उसे पता था वहां पर हर तरफ कैमरा लगे हुए थे, इसलिए उसने जॉई के गले में वह सेंसर लगाया था ताकि वह उन सारे कैमरे को हैक कर सके। उसे पता था जॉय हमेशा उस विला में ही रहता है। वह हर तरफ छान मारता है पर उसे पूरे विला में कोई नजर नहीं आता। वह गुस्से से उस लैपटॉप को फर्श पर पटक देता है। एपिसोड 60। सभी लोग डिनर करके एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। वही खुराना फैमिली उन्हें बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल जाती है। चाहत बेडशीट पर बैठी हुई दक्ष के बिहेवियर के बारे में सोच रही थी क्योंकि वह जब रायजादा विला से निकली थी तब दक्ष चाहत के पास एक बार भी नहीं आया था, वरना वह तो क्यूटी क्यूटी कहकर थकता नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष को क्या हो गया है। वह कुछ ही देर में खुराना मैंशन पहुंच जाते हैं। चाहत अपने ही ख्यालों में खोई हुई विला के अंदर जाने लगती है। जब उसे लिविंग हॉल में जॉय दिखता है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है।
वही जॉई भी चाहत को देखकर भागते हुए उसके पास आ जाता है और उसके पैरों से अपनी पूरी बॉडी को रब करने में लगता है। चाहत ये देखकर खुश हो जाती है और नीचे झुककर जॉई को अपनी बाहों में समेट लेती है, पर अफसोस वह उसे उठा नहीं पा रही थी क्योंकि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था। वह काफ़ी बड़ा डॉगी था जिसकी वजह से वह उसको हक करके अपने साथ आने को कह देती है। चाहत जिसका मूड कुछ देर पहले खराब था अब उसका मूड अच्छा होने लगा था। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। दूसरे दिन सुबह का वक्त, शानवी अपनी ब्लैक कलर की फरारी लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। वह आज गाड़ी में कॉलेज जा रही थी क्योंकि उसे डर था कहीं उसके साथ फिर से वह हादसा न हो जाए। उसे पता था वह आदमी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है और वैसे भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी जिसकी वजह से उसने गाड़ी ले जाना ही ठीक समझा। चाहत अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क करके बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है जहां पर कई सारे स्टूडेंट नोटिस बोर्ड के सामने खड़े होकर एक दूसरे के साथ खुश होकर बात कर रहे थे। वही चाहत के चारों दोस्त भी वहां खड़े थे। वह जब चाहत को आता हुआ देखते हैं तो खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहते हैं, चाहत तुम्हें पता है हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा डांस कंपटीशन होने वाला है। उसमें बिजनेसमैन से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन और डायरेक्टर प्रोड्यूसर आने वाले हैं। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। वही चाहत जब ये सुनती है तो वह भी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपना सर हाँ में हिला देती है। वह सभी डांस कंपटीशन के बारे में बातें करते हुए अपनी क्लास में पहुंच जात। आज ज़्यादा लेक्चर नहीं थे इसलिए 2 लेक्चर अटेंड करने के बाद वो सब वहां से निकल जाते हैं। चाहत अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में नहीं जाती बल्कि वहां से दक्ष की स्कूल की तरफ जाने लगती है क्योंकि वह उससे मिलना चाहती थी। और अभी दक्ष की छुट्टी का टाइम हो गया था। वैसे भी वह उसे घर पर मिलने नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे अक्षय से बहुत डर लगता था और अब तो वह वापस आ गया था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना स्कूल में ही मिल लिया जाए। चाहत अपनी गाड़ी सीधा स्कूल के आगे रोकती है जहां पर कई सारी गाड़ियां पहले से ही वहां खड़ी थी क्योंकि स्कूल के बाहर काफ़ी जगह थी जिसकी वजह से सारे पेरेंट्स वहीं पर अपने बच्चों का वेट करते थे। वही चाहत अपनी गाड़ी में बैठकर मेनन गेट को देख रही थी तभी उसकी नज़र दक्ष पर पड़ती है जिसका हाथ एरिका ने पकड़ा हुआ था। वही चाहत जब ये देखती है तो थोड़ी मायूस हो जाती है पर कुछ सोचकर अपनी गाड़ी से उतरकर उन दोनों के पास जाने लगती है। दक्ष जो कि एरिका के साथ आ रहा था उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह जबरदस्ती उसके साथ चल रहा हो। तभी उसकी नज़र चाहत पर पड़ती है जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं और वह हंसते हुए एरिका का हाथ पकड़कर चलने लगता है। चाहत उन दोनों के पास जाकर दक्ष को प्यार से देखने लगती है और उससे कहती है, चीकू तुम तो मुझे भूल ही गए हो। कल तो तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया था। वही दक्ष चाहत को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं स्वीटी मैं तो अपनी आंटी के साथ खेल रहा था जिसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। दक्ष इतना कहकर एरिका के हाथ को खींचने लगता है और अपने दोनों हाथ फैलाकर उसे गोद में उठाने को कहता है। वही एरिका ये देखकर थोड़ी नाखुश हो जाती है। वह यहाँ पर सिर्फ अक्षय की वजह से आई थी। उसे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं था पर फिर भी वह अक्षय की वजह से दक्ष को झुककर अपनी गोद में उठा लेती है। एरिका ने इस वक्त वाइट कलर की टाइट फिटिंग बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी वजह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और आज तक उसने कभी भी ऐसे बच्चों को नहीं संभाला था। वही चाहत जब एरिका के एक्सप्रेशन देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह कुछ कहने को होती है कि एरिका दक्ष को लेकर वहां से जाने लगती है। वही दक्ष अपना चेहरा एरिका के कंधे पर रखकर चाहत की ओर देखने लगता है। चाहत और दक्ष एक दूसरे को देख ही रहे थे कि चाहत को अचानक से ऐसा लगता है मानो किसी ने उसके पैरों को कस के पकड़ लिया हो। वह अपना सर नीचे करके देखने लगती है जहां पर एक छोटे बच्चे ने चाहत के पैरों को कस के पकड़ा हुआ था। वही चाहत जो कि दक्ष को देख रही थी वह अपनी हेजल ब्राउन आंखों से नीचे की ओर देखने लगती है। जब उसकी आंखें अपनी जैसी हजार ब्राउन आंखों पर पड़ती है तो वह शॉक हो जाती है। तभी एक औरत आकर उस बच्चे को चाहत से अलग करने लगती है। वही वह बच्चा ये देखकर रोने लगता है और अपनी लखरात आवाज में कहता है, मॉम। वही जो औरत उस बच्चे को चाहत से दूर कर रही थी यह सुनकर चौंक जाती है और अपना चेहरा ऊपर करके चाहत को देखने लगती है। तभी उसके हाथों से उस बच्चे का हाथ छूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगते हैं। तभी एक आदमी जो कि उस बच्चे को लेने आया था वह भी यह नज़ारा अपनी कार में बैठकर देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त हल्की नमी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह रो रहा हो क्योंकि उसने आज पहली बार अपने बेटे के मुंह से मॉम शब्द सुना था। वही चाहत जब देखती है कि वह औरत उसके सामने खड़ी रो रही है तो वह फिक्र करते हुए पूछती है, आंटी आप क्यों रो रही है? वही वह औरत जब ये सुनती है तो और भी ज़्यादा रोने लगती है। वही चाहत को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ी आंटी क्यों रो रही है।
तभी फिर से उसके कानों में उस बच्चे की आवाज़ पड़ती है जो मॉम कहकर उस अपनी और बुला रहा था। वही चाहत उस बच्चे को हैरानी से देखने लगती है। उस बच्चे को देखकर चाहत के दिल में एक अलग सी फीलिंग आने लगती है। अचानक से उसकी हेजल ब्राउन आंखों से आंसू की एक बूंद नीचे जमीन पर गिर जाती है। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्यों रो रही है। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।